शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ, हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तो बाबा बोलছেন নিশাতে থাকো যে আমরা ভগবানের থেকে পড়াশোনা করছি। प्रश्न, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? কোন বাচ্চাদেরকে পুরো ঈশ্বরীয় পরিবার ভালোবাসে? उत्तर, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ, जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जिनका कल्याण हुआ वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है। राना भाई एक तो साउंड। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप है। सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप और बरसे को याद कर।
बेहद के बाप और बरसे को याद करो। তো বাবা বলছেন কোন বাচ্চাগুলো সবার ভালোবাসার অধিকারী হবে, যারা অনেক আত্মার কল্যাণ করবে। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। কি বললেন বাবা? আত্ম অভিমানী হয়ে বসে আছি তো। ऐसे नहीं বুদ্ধি বাহার में भटकती रहे। এখানে বসে আছি শিব বাবার কাছে, আত্মা জ্যোতি বিন্দু হয়, আর এরকম না যে বুদ্ধি আর কোথায় ঘুরছে। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। গতকালের হোমওয়ার্ক মনে আছে তো? বাবা কি বলেছিল? প্রত্যেকটি ঘড়ির টিকটিকের সঙ্গে কি মনে করতে হবে? ए आर बी, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बादशाही। अमरपुरी বৈকুণ্ঠ में চলে যাएंगे। বা বললো না ওই রকম ইয়াদ করতে করতে অন্ত সময় কি হবে? একদম নিরন্তর বেअंत यादे থাকবো। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना है। एक কাজ বাবা দিল, আত্ম অভিমানী হতে হবে। 2 কাজ দিল, বাবার याद করতে হবে ঘড়ির সঙ্গে সঙ্গে। আর 3য় কাজ বাবা দিল, যা বোঝা মাথার উপরে আছে আত্মার উপরে, সে বোঝা নামাতে হবে হিসাব কিতাবের। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे ते ऊंचे थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। बाबा बोलছেন তোমরাই ছিলে সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে উঁচু কোয়ালিটির আত্মা। সব হারিয়ে ফেলেছ, এখন তপস্যা করে আবার সেই উঁচু কোয়ালিটিতে যেতে হয়। हठ योग बिल्कुल अलग है, वो है हद का और यह है बेहद का। वो है निवृत्ति मार्ग और यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। যখন দেবী দেবতা বাম মার্গে চলে যায়, উল্টো পথে চলে যায়, তো মন্দিরগুলোতে কত দেবী দেবতার নোংরা চিত্র বানায়। बाप का ही गायन है तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, यह है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देता है। तो बाबा कहते बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती, यह है ज्ञान की बात। तो আজকের गीत আছে না, तो प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। বাবা বলছেন ভালোবাসার কোনো বুঁদ হয় না, বলে জ্ঞান বুঁদ।
তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। বাবা বলছেন এখান থেকে সব দেব প্রতিমা তৈরি হয়ে কোথায় যাবে? নতুন দুনিয়াতে যাবে, তাই না? इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे, अब तक चित्र खड़े हैं। बाबा बोलছেন देखो লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র, তাই না? রাধা কৃষ্ণের চিত্র, রাম সীতার চিত্র। বাবা বলছেন তোমার চিত্রগুলো তো আছে না, তার প্রমাণ তো আছে। बाकी लाखों बरस की बात नहीं, यह रंग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। राइट माना সত্যি, ধর্মের পথ। তো বাবা আসে সবাইকে সত্য পথে বা ধর্মের পথে নিয়ে আসতে। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से विमुख करा देती हो, তাই না? বাবা বলছেন এই পড়াই ভগবান পড়ায়। সবচেয়ে উঁচু বর্ষা বৈকুণ্ঠের প্রাপ্তি করায়, কৃষ্ণ পুরীতে নিয়ে যায়, তবুও কিন্তু মায়া। খুব ওয়ান্ডারফুল। তাই তো শিবলিঙ্গের চারিপাশে মায়া থাকে। বলে শিব বাবার কাছে আসবে, আগে আমার পরীক্ষা দিতে হবে। আর সেই পরীক্ষাতে সব বাচ্চারা পাস করতে পারে না, তাই না? কেউ কেউ ভাগন্তিও হয়ে যায়, তাই না? তো প্রমিস তো যে আমরা বিজয়ী হব, আর অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছাড়ব না, চাহে যা পরিস্থিতি আসুক, তাই না? क्यों नहीं जबरदस्त होगी, आधा कल्प उनका राज्य चलता है, তাই না? মায়ার রাজ্য আধা কল্প ধরে চলছে। এখন সে খুব পাওয়ারফুল পজিশনে আছে। তার সঙ্গে লড়াই করা অত সহজ তো না, অত সহজে রাজ্য ছেড়েও দেবে না। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ हैं। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही कह देते स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि यह स्वर्ग जा रहे हैं। कहेंगे यह क्या कहते हो, मुख बंद करो, তাই না? কাউকে যদি বলা হয় স্বর্গে যেতে হবে, তো কি বলবে? বলবে ওরম কথা বলতে নেই, কেননা ভাবে তো এই দুনিয়া থেকে মরে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ভালো কথা বলে মনেই করে না। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। কত পুরুষার্থ করতে হবে?
बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, তাই না? এমনি কৃষ্ণের ছবি কালীয় নাগের উপরে হয়নি। বাবা বলছেন অনেকবার এই খেলা হয়েছে, তাই না? অনেকবার কৃষ্ণের আত্মাগুলো বিজয়ী হয়েছে। फिर तुमने हार भी खाई है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, তাই না? বাবা বলছেন পড়াশোনা চলছে, স্টুডেন্ট লাইফ চলছে, তো খুব মনে আনন্দ। বাবা বলছেন এর থেকে ভালো লাইফ আর হয় না। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा सुनकर धारण करती है, आत्मा सुनती है, তাই না? তো কে শুনছে বসে? ভিতরে আত্মা জ্যোতি, সেই তো আমি, সেই তো বসে শুনছি, সেই ধারণ করছি, সেই চিন্তা ভাবনা করছি, তাই না? परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। কিন্তু যদি দেহ অভিমানে বসে থাকবো তাহলে বাবার জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ধারণ হবে না। सतयुग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को यह शरीर मिला, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम यह पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। লোকেরা বলে না যে যাদের মৃত্যু হবার থাকে তো তাদের আগে থেকে সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু লোকেরা অ্যাকসেপ্ট করে না, চেষ্টা করে যাতে না মরে বেঁচে থাকে। কিন্তু সত্যযুগে কি হবে? যেই সাক্ষাৎকার হলো যে এবার সময় হয়ে গেল, সে সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে, তাই না? तो भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियाँ हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार जो भी तुम्हारा पास आते हैं उन पर भूं भूं करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे कोई सड़ जाते हैं। যেরকম ব্রাহ্মণদের পৈতে হয়, ব্রত হয়, বাবা বলছেন এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, ভগবানের দ্বারা দীক্ষা নিয়েছ, তাই না? জীবনে এখন ব্রত ধারণ করেছ, কিন্তু তাদের মধ্যেও সবাই ঠিকঠাক থাকে না, কেউ আবার চলেও যায়। सन्यासी लोग तो यह मिसाल दे न सके, वो थोड़े ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, यह सब तुम्हारी है, তাই না? যত আছে দশহরা, দিওয়ালি, সত্যনারায়ণের কথা, সব কথা বাবা বলছেন তোমরাই হলো হিরো পাঠধারী, তোমাদের উপরে আধারিত সব দেবী দেবতাদের গাথা, তাই না? एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। देखो भक्ति मार्गे কেউ যদি সত্যনারায়ণ কথা শোনায় তারপরে প্রসাদ দেয়, কেননা সেখানে যে ভোগ থাকবে সে শুদ্ধ হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমাদের গাথা শুনেও লোকেদের অন্তরাত্মা কত শুদ্ধতা ফিল করে, তাই না? তাহলে যখন প্র্যাকটিক্যাল হবে কত সুন্দর হবে। कहाँ वो हद की बातें और कहाँ यह
बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे। तो भक्ति मार्गे कथा শুনতাম, যে দেবী দেবতাদের মহিমা শুনলাম, শান্তি পেলাম। কিন্তু জ্ঞান মার্গে ভগবানের থেকে কথা শুনলাম, ধারণ করব, ধারণ করে নিজেকে শুদ্ধ করব। বাবা বলছেন তারপরে তো এই পড়াশোনা বইপত্র সব কি হয়ে যাবে, सब शेष हो जाए, पुरानी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 बरस पड़े हैं, इसीलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? बाबा बोलছেন সমুদ্র কি ভাববে এত বড় বিল্ডিং আমি কি করে এটাকে ভেঙে ফেলবো? সমুদ্র ভাববে? बाबा बोलছেন एक ही लहर से हप कर लेगा, न यह बम्बे थी न रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला। 100 বছরের মধ্যে এত উন্নতি। बाबा बोलছেন आगे वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, তাই না? আগে তো ঘোড়া গাড়ি ছিল ना, ट्रेन छिलो ना बस छिलो। अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया। स्वर्ग तो बहुत छोटा है, नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने साहूकार बनते हैं। बाबा बोलছেন এখন বাচ্চাদের উপরে বৃহস্পতি দশা মানে উন্নতির दशा। कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान किसी को पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी यह स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। तो ভগবানের আমরা স্টুডেন্ট, সে আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ তৈরি করছেন। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुख धाम में। तो রাবণ রাজ্য থেকে আঙ্গুল ধরে পার লাগাচ্ছেন শিব বাবা। এবার এই দুনিয়া থেকে বুদ্ধিকে বের করো আর চলো राम राज्यते कृष्णपुरीते। फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़े होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापना करने की, उसमें तुम मदद करते हो, তাই না? কত ভাগ্যবান আমরা যে ভগবান যে কাজ নিয়ে এসেছে, যে দুনিয়াকে সত্যযুগ বানাবে, স্বর্গ বানাবে, এত সুন্দর কাজে আমরা তার মদতগার হয়েছি। जो जास्ती मदद करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। তো পদের আধারও কি হবে? যে যত মদতগার বাচ্চা হবে। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना न मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर लब रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है, नहीं ना? सब जाबे यदि জয়পুর সিটি প্যালেস, দিল্লি সিটি প্যালেস, তো কি দেখবে? সব কলিযুগের শেষেরও রাজাগুলো সব কাপড়ে সোনা
রূপো জড়ি করা, তাই না? রত্ন জড়ি করা, এরকম কাপড় পরতো কলিযুগেরও রাজাগুলো। তাহলে ভাবুন সত্যযুগে কেমন কাপড় ছিল। बाबा बोलचेन तब बाबा कहते हैं जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। बाबा बोलचेन यदि सारा दिन समय नहीं, राते गিয়ে लक्ष्मी नारायणের सामने बसो, देखते देखते भागते भागते शुए पड़ो। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, कितना मज़ा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं यह पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। तो बार बार নিজেকে মনে করাতে হবে। কালকেই বাবা বলল আমি আত্মা, উঠতে बैठते চলতে ফিরতে। নিজেকে কি মনে করতে হবে? আমি আত্মা চলাফেরা করছি, আমি আত্মা কথা বলছি, আমি আত্মা বসে আছি। मैं बाबा से बरसा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो, अपने को देखना है। हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। तो বাবার খুব আশা যে মাতাগুলো উদ্ধার করবে, তাই না? কেন ভাইগুলো তো ধান্দাধরি পিছনে এই সময়ে চলে যায়। তো বাবা বলছেন তো দেখো নিজের ভিতরে কতজনের কল্যাণ করলাম। कितनों को बाप का पैगाम दिया, बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और बरसे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे पैगाम देने वाले हो। तो बाबा बोलছেন তোমরা কি আছো? पैगंबर। पैगंबर কত উঁচু শব্দ, যাকে মসিহা বলে, তাই না? যাকে দূত বলে, ঈশ্বরের দূত, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমরা হলে সেই ঈশ্বরের দূত। सबको बोलो दो बाप है, बेहद के बाप ने सुख और शांति का बरसा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापिस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন এই সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ হবার রোল কমপ্লিট হবে। ভিতরের শতপ্রধান দেব প্রতিমা পূর্ণ মাত্রায় জেগে উঠবে, তারপরে তোমার রোল বদলে যাবে। এই দুনিয়া সত্য যুগের কাল হবে, আর তখন তোমরা সেই দেব দেবী হবে। तो बाबा बोलছেন एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारा धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा।
इस समय हम बाप से बेहद का बरसा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। यह है ज्ञान कटारी, ज्ञानवान। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए। अब यह सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গের যত মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা যা আছে ভক্তির ঠিকানা, সব কি হবে? सब शेष हो जाए। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर खानिया ही हीरे जवाहर ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तह खाने अंडरग्राउंड होते हैं। তাই না? বাবা বলছেন বড় বড় রাজাগুলো যে ছিল সব কোথায় গুফার মধ্যে, কোথায় আন্ডারগ্রাউন্ডে তারা সব খাজানা রাখত। তাই না? মানুষ কি করে, যত বহুমূল্য জিনিস পড়ে কম, রাখে বেশি। তাই না? তো যত বহুমূল্য জিনিস সব এখনো কি রয়েছে, ধন সম্পত্তি, তারা কি আর থাকতে পেরেছে? মরে যাবার পরে সে কোথায় গেল, কার কাছে কি, সে আর কেউ আর খুঁজে পেল না। বাবা বলছেন ভারতের জমিতে এরকম বহু রাজা মহারাজার খাজানা সব তেহখানাগুলোতে মাটির তলায় রয়ে আছে। তাই না? वो सब दब जाएंगे, फिर तुम्हारे कारीगर लोग जाकर ले आएंगे, नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। বাবা বলছে আজমের শনি মন্দির আছে না, তো কেমন দেখো মডেল বানিয়েছে সোনার। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। बाबा बोलছেন এমন মিউজিয়াম বানাও, স্বর্গের মহল দেখাও। তাই না? तो बाबा बोलছেন तुम बच्चे जानते हो, अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं, हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई भिखारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे, मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए, माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तब ही जगत जीत बनेंगे। তো কি হোমওয়ার্ক দিচ্ছে বাবা আজকে? বিকারগুলোর উপরে বিজয়ী হতে হবে, তবে তুমি জগৎ জিত হতে পারবে। माया भी कम नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। বাবা বলল না, লক্ষ্মীনারায়ণের ছবির সামনে বসে যাও। যদি সারা দিন সময় না পাও, রাতে বসে তাকাও আর ভাবো যে বাবা আমাকে এইরকম তৈরি করছে। इन जैसा ब्यूटी और किसी की हो न सके, यह है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 बरस के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। बाबा बोलছেন লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যাচুরাল বিউটিফুল শরীর ও আত্মাও। তাই না? যত পুজো হয়, সব পুজোতে যে দেবী দেবতা প্রতিমাগুলো কেনে পুজো করে, তো তার মধ্যে কি থাকে? নকলি শক্তি, নকলি অস্ত্র আর নকলি গয়না থাকে, ডুপ্লিকেট থাকে, আসল তো নয় ওইগুলো। তো বাবা বলছেন একবার চিন্তা করো, যখন তোমরা আসল
আত্মাগুলো আসল শক্তি আর আসল গুণে সাজগোজ করে থাকবে, তখন সে কেমন পাওয়ারফুল, কেমন একদম লাইট হাউস সে দেवी देवता হবে, তাই না? तुम लिख सकते हो यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, यह हेल्थ के लिए वो वेल्थ के लिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हो, ऐसे ऐसे लिखेंगे वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाबा भी ऐसे करते हैं। यह है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा বলছেন যে যেই যেই পথ দিয়ে আর যেই যেই ঝড় তুফান দিয়ে তোমরা এখন গতি করছো, সেইগুলো সব আমার কাছেও এসেছে। সবাইকে পেপার পার করতে হয়েছে। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं, यह तो माया का धंधा है। अब बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा বলছেন তোমার ভালোই ভালো হবার আছে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা করা বা কোনো অ্যাস্ট্রোলজারকে জন্মপত্রী দেখানো কোনো দরকার নেই। बाबा सब कुछ बता देते हैं, वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो यह बना। बोले ना যোগেশ্বর বলে মহাদেবকে, তো বাবা বলছেন যে যোগেশ্বর থেকে যোগ শিখছে তার উন্নতি হবে না তো কার হবে? कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसीलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। तो আমাদের যোগ শেখানোর গুরু কে আছে? स्वयं ईश्वर আছে। तो बाबा बोलছেন ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राज राजेश्वर भी तुम बनते हो। तो এখানে বাবা জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানেশ্বরী বানালো, যোগেশ্বর যোগেশ্বরী বানালো। বাবা বলছেন তারপরে তোমরা সত্যযুগে গিয়ে কি হবে? রাজ রাজেশ্বর হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को
लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए, लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो, अपने आप से बातें करो। अहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। अहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। তো সবার বাড়িতে আছে তো লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র। বাবা বলছেন সামনে বসো আর ভাবো বাবা আমাকে এরকম তৈরি করছেন। दूसरा, आप सामान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में, खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। बाबा बोलो ना अनेक आत्मार कल्याण करो और बाबार मददगार हुए जाओ। वरदान, देह भान से न्यारे बन, देह भान से न्यारे बन। परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। कमल आसन धारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी, ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं, स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को
चलते फिरते फरिश्ता रूप, जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, सदा स्मृति में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही, ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। तो बाबा বলছেন আজকে সারাদিন কোন স্থিতিতে থাকবো? কমল আসন ধারী। তো পদ্ম ফুল যেরকম কাদাতে থাকে, জলে অনেক পদ্ম থাকে, যেখানে পদ্ম পুকুর থাকে পুরো পদ্ম ফুলে ভরে যায়, তাই না? কত সম্বন্ধী, কিন্তু পদ্ম ফুল একা আকাশে সুন্দরভাবে থাকে, একাই থাকে। তো বাবা বলছেন ওই রকম দেহ হলো কাদা, জল হলো, পুকুর হলো এই সংসার, আর আত্মা হলো সেই পদ্ম ফুল। শিব বাবা এক্সাম্পল দিল, ব্রহ্মা বাবা কোথায় থাকতো? ইয়া তো ফরিস্তা হয়ে থাকতো, ইয়া তো সারাদিন দেবতা স্বরূপের অভ্যাসে থাকত। তো বাবা বলছেন নিজেকে ছোট্ট বালকৃষ্ণ মনে করে থাকত, নারায়ণ মনে করে থাকত। তো বাবা বলছেন সারাদিন কোথায় থাকবে? যেহেতু জানুয়ারি মাস চলছে, তো কোথায় থাকবো? এই দেহের কাদার মধ্যেও থাকবো না, সংসারের পুকুরের মধ্যেও থাকবো না। আত্মা জ্যোতি কোথায় থাকবে? ফরিস্তা শরীরে সূক্ষ্মবতনে। সেখান থেকে শরীর আর মনকে চালনা করবে। সেই উপরের আসনধারী, কমল আসনধারী হয়ে থাকবে, আর না হলে দেবতা স্বরূপে, তাই না? যদি দুনিয়াতে আছি তো কোন সমানে থাকবো? যে আমি লক্ষ্মী আছি, বা আমি নারায়ণ আছি, বা কৃষ্ণ আছি, তাই না? তো কোনো দেবতা স্বরূপে। তো বাবা বলছেন এইভাবে কমল আসনধারী স্থিতিতে সারাদিন থাক। স্লোগান, आपकी विशेषताएं, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं। उन्हें मेरा मानना ही, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है।
তো বাবা বলছেন যদি আমাদের ভিতরে কোনো বিশেষ কোয়ালিটি আছে বা কোনো বিশেষ গুণ আছে, সেটার কারণে কেউ মহিমা করে, তো কি করবে? ট্রান্সফার টু বাবা। কেন? সে মহিমা যদি আমি অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম তো অহংকার এসে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছে তো কি অ্যান্সার মুখে আসার দরকার? যে এ তো প্রভু প্রসাদ, তাই না? বাবা না দিলে এই গুণ কোয়ালিটি আমার মধ্যে কোথায় থেকে আসতো? বাবা শক্তি দিয়েছে, তাই হয়েছে, তাই না? থ্যাংক ইউ টু বাবা। যোগের জন্য অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা, তো আজকে সারা দিন সাইলেন্সে থাকবে, অব্যক্ত স্থিতিতে। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आत्मा लाइट, शरीर लाइट। तो लाइटर शरीरे अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्थितिते थाकबो। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। तो जे रकम ब्रह्मा बाबा फरिश्ता पतने बाप दादा থাকে, বাবা বলছেন এবার বাপ সমান হয়ে যাও, ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্ম বতনেই থাকো, কমল আসনধারী হয়ে যাব। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे। তো সারাদিন চোখে কি থাকবে? নিজের চমকিলা লাইট স্বরূপ, ফরিস্তা স্বরূপ। লাইটের দেহের মধ্যে আমি আত্মা জ্যোতি, একদম চারিদিক আলো, সাদা আলো। তো বাবা বলছেন ওই রকম ফরিস্তা স্থিতিকে আজকে নিজেকে দেখবে সারাদিন, আর এখানে নয়, কোথায় দেখবে? সূক্ষ্মবতন। और भविष्य रूप भी दिखाई दे। আজকে বাবা এক্সট্রা হোমওয়ার্ক দিয়েছেন, সঙ্গে আর কি দেখতে হবে? ভবিষ্যরূপ, মানে লক্ষ্মী বা নারায়ণের রূপও সামনে থাকবে। अब यह छोड़ा और वो लिया। বাবা বলছেন মনে কি আসবে? যে এখন ফরিস্তা আছি, ডবল লাইট ফরিস্তা, সূক্ষ্মবতন নিবাসী ফরিস্তা আছি। এই রোল কমপ্লিট হবে। কোন রোল ধারণ করব? লক্ষ্মীনারায়ণের রোল, রাধাকৃষ্ণের রোল, তাই না? তো আলনাতে সে ড্রেস লাগানো আছে। তো দেখতে থাকো যে এই রোল শেষ হবে, এই রোলে যাব। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता समीप है। তো বাবা বলছেন তো যারা এই স্থিতিতে থাকবে ওরা অন্তমতি সগতি একদম পাস উইথ অনার হবে। তো কোন স্বরূপ থাকা দরকার অন্ত সময়ে? এক সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা, বাগদাদার সাথী। আর এরপরে কোথায় যাব? ভবিষ্য স্বরূপ লক্ষ্মীনারায়ণের স্বরূপ, তাই না? বা রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ। তো বাবা বলছেন আজকে এই স্থিতিতে প্র্যাকটিস যোগের করব।